गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दौ राधा पदकमल अमल सहज सुख धाम जिनके परसन हित रहित लालायित नित श्याम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाय गुण गावहूँ सिया राम के हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक राजेश के प्रभु श्री सीताराम बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन में सम्मिलित हों, बड़े प्रेम से और भाव से बोलें। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो।
सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम सब लोग भाव से बोले, सीताराम बोलो। अवधपुरी प्रभु की राजधानी, अवधपुरी प्रभु की राजधानी, अवधपुरी प्रभु की राजधानी, जहाँ बसत राघव सिया रानी, 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 युगल छवि के दर्शन करते, युगल छवि के दर्शन करते, श्री हनुमत सरयू महारानी, श्री हनुमत सरयू महारानी, श्री हनुमत सरयू महारानी, श्री हनुमत सरयू महारानी। पुण्य प्रेम में आत्मा भिगोलो, पुण्य प्रेम में आत्मा भिगोलो। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो, जब भी नैन मूंदो, जब भी नैन खोलो। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, सीताराम बोलो। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय अखंड ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सबके ऊपर अहेतु की कृपा करने वाले भूत भावन भगवान शंकर आदि शक्ति जगदम्बा महारानी एवं श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित पूज्य पिताश्री एवं जिनके विषय में अभी अभी हमने सुना और ऐसी पुण्य आत्मा श्री सीताराम जी की विशेष कृपा जिनके ऊपर रही, ऐसी पूज्य माता जी, उनकी भी भावमयी उपस्थिति, इनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री ठाकुर जी के चरणों में बैठकर वह कथा सुन रही हैं। ऐसा सुंदर भाव हम लोगों का यहाँ पर उपस्थित समस्त श्री राम कथा रस रसिक श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी मातृशक्ति, इस कथा के मुख्य यजमान स्वरूप हमारे बाबू आदरणीय श्री भरत सोमानी जी, उनके सुपुत्र पूज्य आचार्य जी, उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आदरणीय शिवराज जी, उनको भी प्रणति निवेदित। हम सब लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष एकत्रित होते हैं और मन में एक ही भाव आता है कि हम लोग एक वर्ष तक अपने कार्यों में संलग्न रहते हैं। यह कार्य, यह कार्य, यह कार्य। लेकिन कहीं ना कहीं मन में यह भाव आता ही आता होगा सबके मन में कि केवल यही कार्य करने के लिए ही तो जीवन नहीं मिला है। अगर केवल इतने कार्यों के लिए ही यह जीवन होता तो मुझे नहीं लगता कि हमको आपको सत्संग की आवश्यकता होती, क्योंकि जितने कार्य हम लोग कर रहे हैं, इतने कार्य इस संसार में परमात्मा के द्वारा बनाई गई सृष्टि भी वही कर रही है। अपने रहने की व्यवस्था पशु पक्षी भी करते हैं।
अपने खाने पीने की व्यवस्था पशु पक्षी भी करते हैं। संसार के आनंद की व्यवस्था पशु पक्षियों की भी होती है। तो उसके बाद हम लोग ही क्यों ऐसे हैं जिनके लिए कहा गया कि सत्संग आवश्यक है, कथा आवश्यक है, भगवान का नाम आवश्यक है। तो उसका कारण मैं आपको बताती हूँ। यह जो नर देह हमको आपको प्राप्त है, इसको आप साधारण मत मानना। सारे कार्य जब सब करते हैं वही कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी श्री तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अब जरा विचार करके देखो कि जो कार्य पशु पक्षी कर रहे हैं, संसार में जितनी भी प्रकृति परमात्मा की बनाई है वह सब वही कर रहे हैं, लेकिन उनको बड़े भाग नहीं कह रहे हैं। केवल मनुष्यों को क्यों कहा जा रहा है? बोले उसका कारण है कि मनुष्य के पास में बुद्धि विवेक भी है, पशुओं के पास नहीं है। आप तो सब पढ़े लिखे हो, जानकार हो, मैंने सुना है कि आप देखो तो पशु पक्षी जो होते हैं वह 3 वर्ष में यह भूल जाते हैं कि हमारी माता कौन है, हमारे पिता कौन है। उनको याद ही नहीं रहता। वो जहाँ जन्म लिए वहाँ से आगे बढ़ गए, फिर किसका कौन क्या है उनको पता नहीं है। लेकिन एक मनुष्य ही ऐसा है, उसके पास में यह विवेक है, स्मरण शक्ति है कि महाराज अगर वह भूलना ना चाहे, ये भी एक शर्त है, तो उसको याद रहता है। अब कोई भूलना ही चाहे वो तो एक अलग विषय हो गया कि नहीं नहीं महाराज हमें जानना ही नहीं। कई बार लोग कहते, आप खूब कहो, किसी का किसी से झगड़ा हुआ तो संतों का सहज स्वभाव होता है कि चलो भाई इनका समझौता करा दिया जाए, परस्पर प्रेम हो जाए। तो उस अमुक व्यक्ति का नाम लिया कि भैया जरा उनसे मिल लो। कौन महाराज जी? हम तो नहीं जानते उनको, मेरी लिस्ट से तो खत्म वो नाम, लो। तो जान तो तुम सब रहे हो, लेकिन जानकर भी नहीं जानना चाहते। तो जो नहीं जानना चाहे वह अलग विषय है, लेकिन यह जीव का सहज स्वभाव है कि वह भूलता नहीं है। यह मनुष्य में विशेषता है। और उसके बाद भी वह एक ऐसी बात है जो सदैव जानकर भी भूला रहता है। और कौन सी बात है वो? तो सीधी सी बात, हमें हमारा जन्म तो याद रहता है। जन्म कभी नहीं भूलते हम लोग। डेट ऑफ बर्थ बताओ, तुरंत बताते हैं। लेकिन याद क्या रखना है? बोले 2 बातें कभी याद नहीं रहती। क्या? बोले एक मृत्यु, दूसरे भगवान। उनको जीव सदैव भूले ही रहना चाहता है। अगर कोई याद कराए तो ये तो संत महात्मा यहाँ बैठ के बोलते हैं तो इतनी देर चुपचाप सुन भी लेते हैं मृत्यु की बातें। और कोई आपस में चर्चा करते हुए कहे कि महाराज सुना रहे थे या दीदी सुना रही थी, तो बाहर निकल के कहें चुप रहो यार, क्या ये ऐसी बातें मत करो, डर लगता है सुनकर। नहीं सुनना चाहते। भगवान बोले बाद में देखेंगे, अभी तो ये देखो। तो इस पूरे संसार में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भैया बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है, तो केवल अपने खाने पीने का इंतजाम करते हुए न रह जाओ।
केवल अपनी भोग वस्तुएं ना देखो कि कितनी लग्जरी लाइफ हम जी रहे हैं, केवल इतने ही में न थमे रहो, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। क्यों? बोले जिसको जितना मिला है वह उससे भी ज्यादा चाहता है। कभी आपने विचार किया जितना मिला है वह वहां नहीं ठहरना चाहता है, उससे भी ज्यादा उसको चाहिए। बड़े बड़े नेता, राजनेता वो बैठते हैं और चर्चा करेंगे गरीबी से, लेकिन जिस पद पर बैठे हैं उसके बाद भी वो आकर के जब संत महात्माओं को प्रणाम करेंगे और कहेंगे क्या? बोले महाराज जी ये पद तो ठीक है, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद मिले तो जरा इससे और ऊपर जाना चाहते कि नहीं? चाहे जितनी माया जोड़ करके हम लोग रख लें, लेकिन जितना है उतने में हमको संतोष नहीं है, उससे भी ज़्यादा चाहते हैं। और गुरुदेव भगवान सुनाते हैं, हमारे पूज्य आचार्य जी सुनते रहे, आप सबने भी सुना कि यह चाह कभी समाप्त होती ही नहीं है, बढ़ती ही बढ़ती है। बोले चाह आनों से रुपयों में आती रही। पहले आने चलते थे फिर रुपया बने। तो महाराज जी सुनाते हैं कि चाह आनों से रुपयों में आती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, और चाह नोटों से मोटर मंगाती रही। घर में गाड़ी मंगा ले, चाह नोटों से मोटर मंगाती रही, और फिर जब मोटर आ गई तो चाह मोटर से होटल में जाती रही, और जब होटल पहुंच गए तो चाह होटल में बोतल खुलाती रही। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, और चाह छोड़ी जिन्होंने रसीले हुए। चाह जर से लगी, जर माने जमीन संसार, चाह जर से लगी जी जरा हो गया। रात दिन तो कुड़ रहे, मर रहे, जी रहे, तो चाह जर से लगी जी जरा हो गया, और चाह हरी से लगी जी हरा हो गया, और चाह उनकी हमको हरदम चाहिए, और वो अगर चाहें तो फिर क्या चाहिए। तो यह बनना है मनुष्य को। इसीलिए मैंने कहा कि जब भी नैन मूंदो और जब भी नैन खोलो, क्या करना? एक ही काम, सब काम करते रहो, पर सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, कुछ और ना करो। और आज के समय में संभव भी नहीं है कि कुछ और कर भी पाए। तो इन चाहों को थोड़ा सा संकुचित करके अपने कार्य में संलग्न रह करके सदैव भगवान का स्मरण करते रहें, सदैव भगवान को भजते रहें। और एक बात याद रखें कि भजते भजते यह याद रहे कि कहीं हमारे मन में यह अभिमान ना आ जाए कि हम भज रहे हैं। आपने देखा केवल इसका ही अभिमान नहीं होता कि हम बहुत धनवान हैं, या हम बहुत सुंदर हैं, या हमको भगवान ने बहुत शक्ति दी है। सबको किसी ना किसी चीज़ का अभिमान होता है। और मैं एक बात आपको निवेदन करूं, फिर रामचरितमानस के प्रसंग से आपको जोड़ूं कि कई बार अभिमान जीव के मन में ऐसा घर कर जाता है कि उसको कुछ और याद ही नहीं होता। अगर कोई प्रशंसा कर दे, कोई कुछ सुना दे, तो अभिमान बढ़ता जाता है। तो एक बार एक भक्त थे, अपने गुरुदेव से बोले, बोले महाराज जी हम खूब तो भजन करते हैं आपकी दया से, और खूब दान करते हैं, खूब सेवा करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन एक समस्या है। क्या? बोले हम जब भजन करते हैं, दान करते हैं, तो हमारे मन में धीरे धीरे अभिमान बढ़ रहा है। बोले हमको लगता है कि हम कितने विशेष हैं,
कि कोई दान नहीं कर पा रहा, हम दान कर रहे हैं, कोई भजन नहीं कर पा रहा है, हम भजन कर रहे हैं। तो बोले हमें अभिमान बढ़ रहा है। तो महाराज एक कृपा करो, कैसे भी करके यह उपाय बताओ कि ये अभिमान शांत कैसे होगा, समाप्त कैसे होगा। अच्छे पहुँचे हुए महात्मा थे। तो बोले अरे ज़्यादा कुछ मत करो, चिंता भी मत करो, एक काम करो, तुम्हारे सामने जो आ जाए सबको प्रणाम करो, सबके चरण छुओ। छोटा सा बच्चा हो उसके भी पाँव छुओ, कोई निर्धन हो उसके भी पाँव छुओ, कोई बूढ़ा बड़ा हो उसके भी पाँव छुओ, और कोई रास्ते पर जाता हुआ मिल जाए, भिक्षा मांगने वाला हो, भिखारी हो, उसके भी पाँव छुओ। जो मिले जहाँ मिले सबको प्रणाम करना शुरू कर दो, तुम्हारा अभिमान समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही सुना तो गुरुजी कह के चले गए कि 1 महीने बाद लौटेंगे तो पूछेंगे क्या हाल है अभिमान का। 1 महीने उसने इतना ही किया, सबके पाँव छुए, जितने भी मिले जहाँ भी मिले, और जब सबको प्रणाम किया। और जब 1 महीने बाद गुरुदेव भगवान लौट करके आए तो गुरुदेव भगवान ने पूछा कि क्यों, बीमारी का क्या हाल है। तो सच्चे भक्त थे, बोले महाराज जी और बढ़ गई। क्यों बढ़ गई बीमारी, तुमने प्रणाम नहीं किया सबको। बोले प्रणाम तो किया था महाराज, लेकिन बढ़ गई बीमारी। क्यों? बोले अब हमें लगता है कि हम कितने महान हैं कि हम सबको प्रणाम कर रहे हैं, हम कितने महान हैं। तो महाराज हम लोगों को कई बार पता नहीं लगता है कि यह अभिमान भी सूक्ष्म रूप से कब हमारे भीतर प्रवेश कर जाता है। तो महाराज इस अभिमान से बचने के लिए बोले हम लोगों के पास तो कोई उपाय नहीं। फिर उपाय क्या है? बोले जहाँ पर भगवान स्वयं कृपा कर दें वही जीव इस अभिमान से बचता है, नहीं तो बिना भगवान की कृपा के बचना संभव नहीं है। कितनी भी कोशिश करके देख लो। कई बार हम लोगों की प्रशंसा हो जाए तो अभिमान है। और आप देखो रामचरितमानस में कि हम जैसे साधारण मनुष्यों की बात छोड़ो, स्वयं देवर्षि नारद जी जैसे लोग इस माया और इस अभिमान के चक्कर में फंस गए। यद्यपि वह देवर्षि की लीला ही है, लेकिन फंसे तो अभिमान में। और फंसे कब? बोले बढ़िया भाव से चले जा रहे थे, भगवान शिव कथा सुना रहे हैं कि प्रेम से भाव से जा रहे थे देवर्षि नारद जी, और जाते जाते मन प्रसन्न हो रहा था, देखते हुए जा रहे थे। आहा, गंगा मैया का दर्शन हो गया, सुंदर सहज वातावरण दिखाई दे रहा है। तो अपने प्रेम से गाते हुए जा रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद सब लोग भाव से बोलो, सब चिंता छोड़कर। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेवा।
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। यहाँ पर भाव से जा रहे थे तो कोई हर्जा नहीं, जाते जाते भगवान का नाम भी ले रहे थे, लेकिन मन में एक इच्छा आ गई और इच्छा भी बड़ी निर्मल थी, उसमें भी कहीं कोई कमी नहीं थी। तो देखा क्या, बोले हेम गिरि गुहा एक यति पावन बह समीप सुर सरी सुहावनी। बड़ी सुंदर एक गुफा देखी और गुफा के साथ साथ बहती हुई गंगा मैया का दर्शन किया। तो जैसे हम लोगों को भी फसल पर भक्ति जागती है, आपने सुना भी होगा, देखा होगा, रोज भोले बाबा याद नहीं आते, लेकिन श्रावण मास में आप देखो कि भोले बाबा को भी छुट्टी नहीं मिलती, सवेरे से शाम तक ले जल। भोले बाबा भी सोचते हैं कि साल भर नहीं याद किया किसी ने, और अब इतना जल चढ़ा रहे हैं कि बेचारे वो भी कहीं ना कहीं थोड़े थकते होंगे। लगता होगा कि थोड़ा रुको भैया। मैं तो कई बार देखती हूँ कि बड़ा सुंदर श्रृंगार भी हो जाता बाबा का, लेकिन सबको अपनी अपनी भक्ति दिखानी है। तो बढ़िया श्रृंगार किए बैठे हैं बाबा, अच्छी पगड़ी लगी है, तिलक लगा है, भस्म लगी है, और तब तक गए, उनको कोई लेना देना नहीं उनके श्रृंगार से। वो क्योंकि भोले बाबा को देख ही नहीं रहे हैं कि वो सजे धजे बैठे हैं, सुंदर लग रहे हैं, तो चलो दर्शन करके लौट आए, काहे को श्रृंगार बिगाड़े, अपने इष्ट हैं, वो नहीं देख रहे। उन्हें तो ये याद है कि हमें एक लोटा जल चढ़ाना है श्रावण में, जिससे हम तरेंगे। तो श्रृंगार बिगड़े कुछ भी हो, दे लोटा दे लोटा। और आजकल तो हम लोग गूगल गुरुजी के सानिध्य में रहते हैं, जैसे ही सुना उपाय वो तुरंत मंदिर, यहाँ उपाय और वहाँ हम वहाँ। तो ये फसल वाले भक्त अभी अभी देख कर आ रहे थे, कल ही दशहरा गया। हम देखते हैं तो वास्तव में आश्चर्य होता है कि मैया की साधना कैसे होनी चाहिए। आप घर में बैठकर भी आदि शक्ति को पूज सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, उनको भजन सुना सकते हो। अरे ये कैसी साधना है कि मैया को लेकर आए, 9 दिन तक तो हम पूरे संकल्प में रहेंगे, और जिस दिन मैया को विदा कर रहे हैं उस दिन हम व्यसनों के बंधन में बंधे हैं। रास्ते में देखते जा रहे हैं कोई कैसा नशा किए है, कोई कैसा नशा किए, हम तो नाम भी नहीं लेना चाहते। और उसके बाद आप देखो तो उस नशे में झूमते जा रहे। अब जरा बताओ, ये भक्ति का नशा है तो जो भीतर है उसका नशा है। गुलाल उड़ाते जा रहे हैं, इसको उसको सबको भिगोते जा रहे हैं। क्यों? मैया जा रही हैं। अरे रोना चाहिए, कितना खुश होना चाहिए। मैया को विदा कर रहे हैं, हे भगवान। और इनसे पूछो कि फिर 6 महीने कहाँ है मैया, साल भर कहाँ है, नहीं पता। देखो साधना अच्छी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपने विचार व्यक्त करूंगी कि साधना स्वयं के कल्याण के लिए है, दिखावे के लिए नहीं है। पूज्य बागेश्वर जी महाराज ने, कल मैं सुन रही थी फेसबुक पर, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही बागेश्वर सरकार ने कि दशहरा मतलब रावण जलाना नहीं है दशहरा। अरे महाराज, रावण को कितने लोग कितने सालों से जला रहे हैं, लेकिन अभी तक जला कहाँ रावण।
अगर जल गया होता तो अब जलाने की जरूरत क्यों पड़ती, काहे जला रहे हैं। तो उनकी बात मुझे बड़ी सुंदर लगी। उन्होंने कहा कि रावण को मत जलाओ, अपने भीतर का राम जगा लो, रावण अपने आप जल जाएगा, उसको जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम नहीं जाग रहे हैं हमारे, नहीं तो आज देश में ऐसी घटनाएं घटित ना हो जिनको देख करके मन कांप जाता है। महाराज, अभिभावक अपने बच्चे बच्चियों को घर से बाहर भेजने में संकोच करते हैं, इतना भय व्याप्त हो गया है। क्यों? बोले अगर रावण जल ही गया होता तो ये घटनाएं घटती क्यों? क्योंकि किसी का राम नहीं जागा। और प्रमाण, तो प्रमाण मैं आपको दे सकती हूँ कि जब रावण से भी कहा गया कि तुम्हें किशोरी जी का हरण करना था, श्री सीता जी का हरण करना था, तो तुम ये साधु का वेश बनाकर क्यों गए? तुम तो मायावी हो, सीधे राम जी का ही रूप बना लेते और राम जी का रूप बनाकर चले जाते, तब तो श्री सीता जी को तुम्हें लेकर भी नहीं आना पड़ता, वो तो सहजता से तुम्हारे साथ आ जाती राम जी के रूप में देख करके। तो रावण ने कहा था कि मैंने राम बनकर भी देखा, लेकिन जब मैं राम बन करके श्री सीता जी का हरण करने के लिए पहुंचा तो क्या हुआ? हरण नहीं कर पाए। बोले नहीं। क्यों? बोले जैसे ही मैंने राम का रूप धारण किया तो मुझे अपने दृष्टि के सामने जो भी स्त्री दिखी वह माता और बहन के स्वरूप में दिखाई देने लगी, तो मेरे द्वारा हरण संभव नहीं हो पाया। जगाकर तो देखो। और मैं अपना विश्वास कहूँ, अपनी बात एक रखूँ आपके सामने, मैं बार बार बोलती हूँ इस बात को कि जिस दिन प्रत्येक पुरुष के मन में, YouTube के माध्यम से भी लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, मैं एक ही बात निवेदित करना चाहती हूँ कि जिस दिन प्रत्येक पुरुष के मन में घर से निकलने के बाद भी जैसे अपने घर में अपनी बहन को देखते हैं, अपनी बेटी को देखते हैं, अपनी माता को देखते हैं, घर से निकलने के बाद सड़क पर जाती हुई किसी बहन बेटी को देखकर भी उनके मन में यही भाव आए कि यह भी मेरी बहन जैसी है, यह भी मेरी बेटी जैसी है, तो महाराज इस समाज में ऐसे असामाजिक कार्य होना बंद हो जाएंगे, कभी होंगे ही नहीं। लेकिन जागो तो, लेकिन हम लोग जाग नहीं पा रहे हैं। और इसी जगाने का काम आज प्रत्येक संत करना चाहता है, प्रत्येक कथावाचक करना चाहता है, लेकिन हम लोग इतनी गहरी नींद में हैं, पता नहीं कब जागेंगे। जागने की आवश्यकता है। आहा, देवर्षि नारद भी इसी भाव से चले जा रहे थे भजन करते हुए, और यद्यपि उनका भाव बड़ा सुंदर है, लीला बड़ी सुंदर है। गंगा जी का सुरम्य तट देखा, गुफा देखी, तो गुफा देख करके मन करने लगा कि क्यों ना यहीं बैठ करके भगवान का भजन करें। तो भाव बड़ा सुंदर है, और बैठे भी। लेकिन याद आ गया कि हम तो बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर। क्यों? बोले हमारे पीछे तो श्राप लगा। और श्राप किसने दिया? बोले दक्ष प्रजापति ने देवर्षि नारद जी को श्राप दिया। क्यों? बोले दक्ष प्रजापति के बेटे वन में गए तपस्या के लिए, लौट कर आ रहे थे। दक्ष प्रजापति सोच रहे थे कि बेटा वन से लौटेंगे तो उनका विवाह कराएंगे, वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे तो उनका भविष्य सुंदर बनेगा, संस्कारवान संतान को जन्म देंगे तो एक अच्छा समाज निर्मित होगा। क्योंकि संस्कारी माता पिता होंगे, पूरा घर संस्कारमय होगा, तो आगे भी पीढ़ी संस्कारी ही होती है। इसीलिए तो जगाया जाता है। सो महाराज रास्ते में मिल गए देवर्षि नारद जी, और नारद जी ने जैसे ही देखा, नारद जी ने समझाया, और नारद जी ने जैसे ही समझाया तो भैया नारद जी जिसे समझाएं और वो न समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता।
देवर्षि नारद जी ने समझाया और दक्ष प्रजापति के बेटे समझ गए कि संसार में कुछ नहीं रखा, इससे बढ़िया तो केवल और केवल भगवान का भजन है। भगवान की माया बड़ी कठिन है, निकलना बहुत कठिन है। पूज्य गुरुदेव भगवान का कितना सुंदर यह भजन है। ये माया तेरी, सुना आप लोगों ने भजन महाराज जी का? हमारे पूज्य पंडित जी महाराज ने सुना। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, राम राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इतनी कठिन है कि सुखदेव जी महाराज बाहर नहीं आना चाहते, माया को देख करके इतने घबराते हैं। आहा, गुरुदेव भगवान लिख रहे हैं, आहा, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। हम लोग भी सिर हिला रहे कि क्रोध बहुत बुरा महाराज। सब लोग दूसरे को समझाते, खुद को नहीं, नहीं नहीं मत करना ऐसे, लेकिन करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, 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 पानी बिना लगाम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मड़ा हुआ है चाम। क्या है इसके भीतर सब जानते हैं, लेकिन पैकिंग इतनी बढ़िया है भगवान के यहाँ से। यही तो माया है और इसी में सब लोग फंसे हुए हैं। आहा, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम। देख उसी की सुंदरता, देख उसी की सुंदरता, हो जाती नींद हराम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम,
बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। ओ बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम। इस माया से अपने बलबूते नहीं बचा जा सकता। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम। नाथ निवेरो अपनी माया, नाथ निवेरो अपनी माया, जीव लहे विश्राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम। राम, बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। इतनी कठिन है माया, इससे बचना हमारे बस का नहीं है। इससे तो तभी बचेंगे जब सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, वही बचाने वाले हैं। और महाराज यहाँ पर देवर्षि नारद भी बड़ा सुंदर भाव लेकर के सोच रहे हैं कि ये दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया है, क्यों बेटों को फिर से भेज दिया भजन करने जंगल में। दक्ष प्रजापति ने देखा, बोले अरे ये बाबा जी ज़्यादा देर ज्ञान देते हैं, ज़्यादा समझाते, हमारे बेटा लौट कर आ रहे थे भाग गए, तो इनका भी कुछ इलाज होना चाहिए। सो दक्ष प्रजापति को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया देवर्षि नारद को कि 1-2 घड़ी से ज़्यादा कहीं रुके ना, और ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं तो समझाएंगे क्या। हम तो कई बार ऐसे भी महात्मा लोग देखे हैं। मैं सत्य घटना आपको सुना रही हूँ महाराज। एक जगह गई मैं कथा सुनाने, तो एक आए थे कोई तथाकथित जगत गुरु थे, जो भी रहे हों भगवान जाने, मैंने दर्शन नहीं किया, तो वो सही में नहीं थे, बने हुए थे। तो वो आए तो बोले दीदी आप कितनी देर बोलेंगी। मैंने कहा जो आप समय दे दो उतना ही बोलूँगी। तो बोले नहीं नहीं आप बता दो, पहले से फिक्स कर लिया जाए। तो मैंने कहा ऐसा आप लोग निर्धारित कर लो। तो तब तक हमारे साथी किसी ने पूछा टीम में कि भाई ऐसा क्यों कह रहे, कोई और भी बोले हाँ एक महाराज जी आए हैं, वो कह रहे हैं कि हमको मंच पर 3 घंटे ही चाहिए, उसमें अगर 10-15 मिनट भी कम हुआ तो फिर हम समझा नहीं पाएंगे श्रोताओं को। हमने कहा गजब समझदार है कि 3 घंटे लगेंगे इनको समझाने में। तो कई लोग होते हैं वो कहते ज़्यादा देर हम बोलेंगे तब समझा पाएंगे, और जिसकी वाणी में भजन होगा उसको घंटों की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह मिनटों में कृपा कर देगा। तो देवर्षि नारद को श्राप मिल गया, ज्यादा देर नहीं रुकोगे। नारद जी से किसी ने पूछा, वो तो हैं देवर्षि। देवर्षि नारद से कहा अब तो श्राप मिल गया, दुखी हो रहे होगे कि पहले ज़्यादा देर तक रुकते थे तो समझा पाते थे, अब ज़्यादा देर रुकोगे नहीं तो समझा नहीं पाओगे। तो देवर्षि नारद कहते नहीं नहीं मुझे तो बड़ा सुख है, आनंद है। क्यों? अरे बोले हमको इतनी देर की ज़रूरत क्या है समझाने के लिए। फिर बोले हमें तो भैया पहले एक आध जगह इतनी ज़्यादा देर रुकते थे तो एक आध आदमी को समझा पाते थे, अब ज़्यादा देर एक जगह नहीं रुकेंगे तो ज़्यादा जगह जाएंगे, और ज़्यादा जगह जाएंगे तो ज़्यादा लोगों को समझा पाएंगे, भगवान की महिमा बता पाएंगे। तो हमारे लिए तो यह श्राप भी
वरदान हो गया। लेकिन अब समस्या कि खुद बैठना चाहते भजन के लिए, लेकिन श्राप पीछे लगा है, तो क्या किया जाए। देवर्षि नारद मन ही मन भगवान का स्मरण कर रहे हैं, और जैसे ही भगवान का स्मरण किया तो वैसे ही तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सहज विमल मन, सहज विमल मन लागे समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। सुमिरत हरि श्राप। जैसे ही भगवान का स्मरण किया तो जो काम हम लोगों के बस का नहीं है वो काम भगवान कर देते हैं। एक बार जीव उनकी शरण में जाए तो जैसे ही भगवान का स्मरण किया, देवर्षि नारद जी की समाधि लग गई। अब विचार करके देखो, जो आधे घंटे क्या एक घड़ी नहीं रुक सकते थे, वो समाधि में बैठ गए। सहज विमल मन लागी समाधि। कब? बोले सुमिरत हरि ही, भगवान का स्मरण किया। तो कार्य तो अच्छा हुआ, लेकिन मैं अभिमान की बात कर रही थी। समाधि लग गई, सहज भाव से भगवान को भज रहे हैं, ना आना ना जाना। आहा, और यह आनंद अवस्था है, अज्ञानता से परे अवस्था है। बैठ गए तो महाराज इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। सब देवता भयभीत हो गए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जैसे ही देखा कुछ समझ नहीं आ रहा, तब तो इंद्र ने कामदेव को भेजा, और इसलिए भेजा कि भैया जाओ जाकर के देवर्षि नारद जी की समाधि को भंग कर दो। क्यों? बोले ये इसलिए समाधि लगाए बैठे हैं, इसलिए तपस्या कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा सिंहासन पाना चाहते हैं। सत्ता लोलुप जितने भी होंगे ये कुर्सियों पर बैठने वाले, वो कहते एन केन प्रकारण कुछ भी हो जाए पर कुर्सी ना जाए। जहां कहो वहां दंडवत प्रणाम कर लेंगे। मैंने इसका अनुभव भी किया, देखा बाबू। लोग बाग जब चुनाव प्रचार पे निकलते हैं तो वो ना यहाँ देखते ना वहाँ देखते, जो दिख जाए याद रखना, याद रखना। क्यों? कुर्सी ना जाए। ये सत्ता लोलुप हैं, इसका स्वाद जिसको लग जाए, अपनी अपनी विधा है, अपना अपना क्रम है। तो इंद्र को भी चिंता हुई कि हमारा कहीं सिंहासन न चला जाए। कामदेव को भेजा, और कामदेव ने आकर के नारद जी के ऊपर ऐसा काम का प्रभाव डाला। लेकिन आप देखो कि सबके ऊपर काम का प्रभाव दिखाई दिया, लेकिन देवर्षि नारद जी के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? अगर समाधि स्वयं की इच्छा से लगी होती तब तो प्रभाव पड़ता। समाधि भी स्वयं की इच्छा से नहीं लगी, भगवान की इच्छा से थी, तो प्रभाव पड़ता कैसे? आप ऐसे समझ लो कि जैसे कोई अपराधी हो, श्राप मिला है कर्म के कारण, और जैसे कोई अपराधी हो, उसने किसी का मर्डर किया हो, हत्या की हो, और उसको सजा मिल जाए कि फांसी की सजा तय है, और अपराधी से धोखे में कोई अपराध हुआ हो, तो
तो कोर्ट से फांसी की सजा, तो फिर घर के कहते कि तुम चिंता मत करो, धोखे से अपराध हुआ, हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। और हाई कोर्ट में भी मान लो सजा माफ ना हो, फांसी की सजा तय हो, तो चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए तो भी फांसी की सजा सुनिश्चित रहे, तय हो जाए, तब क्या करे? तो बोले हमारे संविधान में एक सुविधा है कि अगर धोखे से कोई अपराध हुआ है तो वह राष्ट्रपति को अगर अपना संदेश भेजे कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, धोखे से मुझसे अपराध हुआ है, तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो उस अपराधी की सजा को माफ कर सकता है, समाप्त कर सकता है। तो ऐसे ही हम लोग भी हैं, कर्म के प्रभाव में आकर के अपराध तो बनते हैं जीव से, तो हम लोग अपने हाथों से कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जो लिखा है वह भोगना ही होगा। लेकिन अगर परमात्मा चाह लें तो फिर जीव कर्म फल से भी मुक्त हो जाता है। आपने कहानी सुनी होगी पूज्य पिताश्री के द्वारा, आजकल तो बहुत लोग बोलते हैं अपने अपने ढंग से, कि एक बार एक रास्ते से राहगीर चला जा रहा था और जाते जाते उसने बड़ा सुंदर आम का बगीचा देखा। बहुत सुंदर सुंदर आम के फल लगे हुए थे। अब जरा विचार करो कि आम के फल देखे किसने? किसने देखे? आंखों ने। अच्छा, आंखों ने फल को देख लिया तो क्या आंख फल खा लेगी? क्या फल को तोड़ लेगी? नहीं तोड़ सकती। क्या आंख चलकर पेड़ के पास पहुंच जाएगी अपने आप? नहीं जा सकती। तो देखा आंख ने और पेड़ के पास पहुंचा कौन? पांव। पैर गए, देखा आंख ने, गए पांव। अच्छा, पांव चल करके पेड़ के पास पहुंच जाए तो क्या पांव फल तोड़ लेंगे? जिसने देखा वो गया नहीं, और जो गया उसने
निवेदन करूं कि कर्म फल के बंधन में सब बंधे हुए हैं, सब अपराधी हैं। लेकिन भक्तों के मन में एक बात आती है कि जब सब कोई कर्म का फल भोगना है तो भगवान क्या करते हैं? भगवान वही करते हैं जो राष्ट्रपति करता है। भगवान हमको आपको कर्म के फल से मुक्त कर देते हैं, उस बंधन से मुक्त कर देते हैं। कब? बोले जब जीव सहजता से भजता है और कहता है कि नाथ मुझे तो पता नहीं है मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, खरा हूँ, खोटा हूँ, जैसा भी हूँ आपकी शरण में हूँ, आप ही कृपा करो, आप ही निवारो। और जीव के ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं, लेकिन परमात्मा पर छोड़ो तो। हम लोग तो ऐसे अज्ञानी हैं, इतना सुनने के बाद भी बार बार क्या उदाहरण दिया जाए कि एक आदमी घोड़े पर बैठकर जा रहा था और घास लेकर जा रहा था, तो घास का गट्ठर अपने सिर पर रखा था। तो किसी ने कहा कि बड़े मूर्ख हो, खुद घोड़े पर बैठकर जा रहे हो, अरे ये घास का गट्ठर भी यहीं रख लो, आराम से जाओ। अरे बोले वाह, इतनी भी मानवता नहीं बची क्या पूरा भार घोड़े के ऊपर ही डाल दे? वो हमको बिठाए है, इतना कम है क्या अब ये घास का गट्ठर भी, बोझ भी उस पर रख दो? लेकिन अब जरा दर्शन करो, देखो तो घोड़े पर बैठा है। यही हम लोगों की भी अज्ञानता है कि चिंताएं यहाँ रखें। अरे तो क्या सब भगवान को ही दे दे, कुछ खुद भी तो करो। नहीं, सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, जो भी होगा अच्छा होगा। देवर्षि नारद तो इसी भाव से बैठे थे, भजन कर रहे थे और कामदेव को भेजा। काम का प्रभाव सबके ऊपर पड़ा, लेकिन जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हों वह कर्म फल के बंधन से भी मुक्त होता है। देवर्षि नारद बैठे थे, लेकिन देवर्षि नारद के ऊपर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बड़ रखवार रमापति जासु, जहां पर स्वयं भगवान रक्षा कर रहे हों। और आप देखो कि काम के प्रभाव से बड़े बड़े आचरणशीलों के चरण डगमगा जाते हैं, लेकिन जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है काम स्वयं आकर उनके चरणों में गिर जाता है। कामदेव आकर के देवर्षि नारद जी के चरण पकड़ता है, और जैसे ही काम ने चरण पकड़े देवर्षि नारद ने नेत्र खोले। अरे कामदेव तुम यहाँ क्यों, कैसे? पूरी कथा सुना दी काम ने। बोले यही सूक्ष्म है, अभिमान कब प्रवेश कर जाए। देवर्षि नारद के ऊपर काम का प्रभाव नहीं पड़ा, देवर्षि नारद जी का श्राप टल गया, लेकिन प्रशंसा रूपी मदिरा जैसे ही भीतर पहुंची, देवर्षि नारद जी से कहा कामदेव ने बोले धन्य हो महाराज, हम ऐसे थोड़ी आए, इंद्र ने भेजा, लेकिन गजब हो आप, आपके ऊपर मेरा कोई प्रभाव नहीं। जय हो महाराज, जय हो, आपके जैसा कौन होगा, धन्य हो धन्य हो धन्य हो। अब नारद जी थोड़ा सा जागृत से हुए और मनी मन सोचने लगे कि गजब है भाई, जब चार लोग कह रहे हैं तो हम होंगे ऐसे। यही जीव का स्वभाव है। हम में वह सद्गुण है भी कि नहीं? प्रत्येक जीव, चाहे यहाँ बैठने वाला हो चाहे वहाँ बैठने वाला हो, एकदम सत्य बात मैं कह रही हूँ, प्रत्येक जीव को पता है कि मेरी क्या कमी है और मुझ में क्या विशेषता है। लेकिन जब दूसरे लोग झूठी तारीफ भी करते हैं तो हम लोग भी नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं, जान हम भी रहे हैं कि हम क्या हैं, लेकिन यही करते हैं कि नहीं। अच्छा बुरा हमसे बढ़िया हमारे बारे में कौन जानेगा, लेकिन प्रशंसा सबको अच्छी लगती है, झूठी ही सही। देवर्षि नारद को भी लगा कि अरे हम इतने बड़े, काम का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा, और समाधि में हम बैठे ही थे। और दूसरी बात देखो, काम तुम आए और तुमने मेरी समाधि को भंग करना चाहा तो तुम्हारे ऊपर क्रोध भी नहीं आया मुझे।
तो अब मैं कितना विशेष हो गया कि मुझे ना काम का प्रभाव ना क्रोध, तो फिर भगवान बनने में कमी क्या है? यही तो विशेष समस्या है कि काम क्रोध जिसके जीवन में है, मोह जिसके जीवन में, वो भगवान नहीं हो सकता। तो काम ने तो प्रणाम किया और काम चले गए, लेकिन नारद जी भी काम से चले गए। नारद जी के मन में जिस जगह भगवान बैठे हुए थे उस जगह अब अभिमान आकर बैठ गया। तो क्या करें? हमने इतना बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया, तो किसी ऐसे को सुनाओ जो इस कीर्तिमान को स्थापित न कर पाया हो। तो ऐसे कौन? देवर्षि नारद जी को याद आ गया। कौन? बोले भगवान शंकर। भगवान शंकर के ऊपर भी कामदेव ने जब आक्रमण किया तो भोले बाबा को क्रोध आ गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। कामदेव के ऊपर क्रोध आया, ऐसे दृष्टिपात किया कि काम जलकर भस्म हो गया। देवर्षि नारद सोचते कि हम तो भोले बाबा से भी बड़े हो गए, कि हमारे ऊपर तो काम का भी प्रभाव नहीं पड़ा, हमें गुस्सा भी नहीं आया। तो दौड़े दौड़े देवर्षि नारद चले, और जैसे ही देवर्षि नारद जी चले हैं, भगवान शंकर ने दूर से ही देखा। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। क्यों? बोले संत का आगमन हो रहा है। और संत को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हो रहे हैं। तब नारद गवने शिव पाही, तब नारद गवने शिव पाही। तब नारद गवने शिव पाही। तब नारद गवने शिव पाही। जिता काम मिति मन माही। जिता काम मिति मन माही। तब नारद गवने शिव पाही। तब नारद गवने शिव पाही। तब नारद गवने। देवर्षि नारद पहुंच गए भगवान शंकर के पास, और शिवजी को जैसे ही देखा, प्रणाम किया, तो प्रसन्न हो रहे थे भोले बाबा कि संत का आगमन हुआ है, संत आए हैं तो राम कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन नारद जी ने राम कथा तो नहीं सुनाई, जाकर सुनाई काम कथा। और जैसे ही सुना भोले बाबा ने काम कथा कि कामदेव का कोई असर नहीं हुआ, ये हुआ। देखो महाराज, देखना, जीव जब खुद की विशेषताएं बताने लगे तो समझ लो अभिमान हो रहा, हमने ऐसा किया, हम ये कर रहे हैं। भगवान शिव ने सुना, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। राग यहाँ पर भगवान शिव ने कहा कि देखो, ये कथा जैसे हमें सुनाई ऐसे किसी और को न सुनाना। क्यों महाराज, हमें और किसी से क्या लेना देना, हमारे तो सब कुछ भगवान ही है। बोले बाबा बोले बस उन्हीं को मत सुनाना। क्यों महाराज? अरे बोले जितना कहें उतना समझो, यह सब भगवान की माया है। अब नारद जी ने कुछ सुना नहीं, न समझा, और उठे। शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। नारद जी को अच्छी नहीं लगी बातचीत, उठकर चल दिए प्रणाम करके, और मन ही मन सोचने लगे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनको गुस्सा आ गया था ना, चाहते हैं कि नारद जी की तारीफ ना हो, सब तरफ प्रशंसा ना हो, इसलिए मना कर रहे हैं। अब तो नारद जी चले, कहाँ जाएं कहाँ जाएं, बोले भगवान को प्रणाम कर आए क्या, मन में चल रहा है। अरे बोले अब नहीं जा रहे प्रणाम करने। क्यों? बोले अब नारद पहले वाले नारद थोड़ी हैं, ऐसे कहीं भी पहुंच जाए, हम भी VIP हो गए।
हमारा भी अपना एक प्रोटोकॉल चलना चाहिए। मैं वीआईपी नहीं जाते भगवान के पास। देखो यह है अभिमान जो भगवान से भी दूर कर देता है। अब नारद जी कह रहे हैं ना जाएं, तो भगवान तक खबर कैसे पहुंचे? लेकिन पता तो लगना चाहिए भगवान को। सो नारद जी ने सोचा, अब नारद जी तो ठहरे बाबा जी, घर में तो कोई है नहीं जो जाकर खबर दे आए, अकेले रहने वाले। तो बोले चलो बार बार जाने से इज्जत घटती है, एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं, हम ही जाते हैं। एक बार करतल पर बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हाथों में अपनी बीणा उठाई, नारायण नारायण करते हुए चले हैं। आहा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाना, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माथा, जहाँ गवने निवास श्रुति माथा। हरसि मिले उठी रमानिकेता, हरसि मिले उठ रमानिकेता, बैठे आसन ऋषि समेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बोले बिहसे चराचर राजा। बहुते दिनन कीन मुनि दाया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। भगवान के पास पहुंच गए और भगवान ने जैसे ही देखा, तो भगवान से क्या छुपा है सब जानते हैं। तो भगवान को प्रणाम करने लगे। भगवान बोले नहीं नहीं नारद, प्रणाम मत करो। तो नारद जी मनी मन सोचने लगे कि अब भगवान भी समझ रहे नारद पहले वाले नहीं हैं कि ऐसे ही आकर पाँव छुए और बैठ जाएं। नहीं नहीं, हरसी उठे मिली रमानिकेता, हृदय से लगा लिया। नीचे बैठने लगे। नारद जी बोले नहीं नहीं नारद, वहाँ नहीं, यहाँ बैठो बगल में। ये संत महात्मा परीक्षा लेते हैं और हम लोग भूल जाते हैं, वो हंस के बताते हैं हम जाते बहुत मानते हैं महाराज हमको, कहाँ? बोले यहाँ बैठाते हैं बगल में। ले हो गया काम तुम्हारा। संत महात्मा तो यही कहते, आओ आओ यहाँ भैया, यहीं आ जाओ। अब ये भैया की समझदारी है कि हम उस योग्य हैं कि नहीं, यहाँ बिठाते हैं, यहाँ लो कल्याण हो गया। तो भगवान ने नारद जी से भी कहा, बोले नीचे नहीं, यहाँ बैठो पास में। अब नारद जी भी बैठे क्षीर सागर में शेष सैया पर बड़े मगन। और तब तक भगवान ने कहा, हे देवर्षि, बहुत दिनों में दया की। मान लो भगवान कह रहे हो कि नारद जी पहले तो आप दया प्राप्त करने आते थे, अब तो दया करके ही आए हो, इतने बड़े हो गए। बस नारद जी को अवसर मिल गया। नारद जी बोले महाराज क्या बताएं, समाधि लग गई थी और कामदेव आया, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और कामदेव को मैंने भेज दिया। यद्यपि शंकर जी ने कहा कि मत सुनाना भगवान को, पर हमने कहा कि क्या लेना देना दूसरे से, पर आपको तो सुनाएंगे ही सुनाएंगे, पूरी कथा सुना दें। और जैसी पूरी कथा सुनाई, भगवान ने सुनी, भगवान बड़े मगन हुए। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुम
तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मद मान। धन्य हो देवर्षि, धन्य हो, धन्य हो। आज तो तुमने जीवन सफल कर दिया, भक्त होने का अपना प्रमाण दे दिया कि आज तक लोग हमारा स्मरण करते थे तब उनका अभिमान दूर होता था, लेकिन आज से तो लोग तुम्हारा ही स्मरण करेंगे तो उसका अभिमान दूर हो जाएगा। अब तो नारद जी ने सोचा कि हम भी भगवान की बराबरी वाले हो गए। जो भगवान का आशीर्वाद करता वो हमारा आशीर्वाद काम करेगा, लेकिन भगवान अपने भक्त का अभिमान रहने नहीं देते हैं। बस एक दो बात और कहूँगी फिर वाणी को विराम, कि यहाँ पर देवर्षि नारद ने सुनाया, भगवान ने कहा कि अब तो तुम्हारे ही स्मरण से लोगों के यह काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर जैसे विकार इनका समन हो जाएगा। देवर्षि नारद जी ने सुना। नारद जी बोले अब चले महाराज। नारद कहा सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी मन ही मन तो अभिमान में भरे, पर ऊपर से कह रहे महाराज सब आपकी कृपा है, आप ही के द्वारा ये सब हुआ। और इतना कह के नारद जी चले गए। भगवान ने अपनी माया को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर ऑपरेशन थिएटर में पूरी तैयारी कर लो। क्यों महाराज? बोले नारद जी के मन रूपी शरीर में अभिमान का फोड़ा हो गया है। एक ऊपर का शरीर एक भीतर का शरीर, इसमें भी रोग होते हैं। डॉक्टर बाहर के रोग ठीक करते हैं और संत महात्मा सदगुरु भगवान यह भीतर के रोगों को ठीक करते हैं। अब तो नारद जी चले हैं, इसी मार्ग से आए थे, कुछ नहीं था यहाँ पर, लेकिन लौटते ही आ रहे नारद जी इसी मार्ग से देखा बड़ा सुंदर नगर, और नारद जी मग्न हो गए देख करके और सोचने लगी इतना सुंदर नगर है महाराज, दूर से देख लेते, क्या लेना देना तुम्हें। लेकिन मन नहीं माना, भीतर चले गए। अरे भैया बड़ी सजावट हो रही नगर में, क्या है आज? यहाँ के राजा शीलनिधि अपनी राजकुमारी का स्वयंवर कर रहे हैं। सुन लेते चले जाते, लेकिन मन नहीं माना। पहुंच गए शीलनिधि राजा के घर और जैसे ही विश्वमोहिनी को देखा तो महाराज क्या किया नारद जी ने? बोले नारद जी ने जैसे ही देखा बड़ी बार लगी रहे निहारी, देख रूप मुनि बिरति बिसारी। याद ही नहीं, नारद जी को देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे, देखते ही जा रहे। और देखते देखते जब बड़ी देर हो गई तो शीलनिधि राजा ने कहा कि महाराज कुछ देख करके बताओ। तो देखो देखना बुरी बात नहीं है, पर देखते ही रहना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। अति सर्वत्र वर्जेत, देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत। इतना ही खाओ कि छक ना जाओ एकदम, कि पता चले कि पहले आपको बढ़िया बढ़िया भोजन कराया जाए फिर दवाई मंगाई जाए आपके लिए। तो ये चार बातें हैं, देखो भालो तको मत, खाओ पियो छको मत, और बोलो चालो बको मत। बात वही कहो जो बात आपकी मानने योग्य हो। कई लोग आप देखो वो बोलने पे आ जाएं तो बोलते ही जाते हैं, उनको मतलब नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, उन्हें तो बोलना है। मुझे एक विनोद की बात स्मरण में आ गई कि एक आदमी अपने पत्नी की बड़ी तारीफ कर रहा था, और मैं पहले से कह दूं कि यहाँ ऐसी कोई पत्नी जी नहीं है। तो वो बड़ी प्रशंसा करते हुए कह रहा था कि हमारी पत्नी इतनी विदुषी है कि उसको कोई भी विषय दे दो वो उस पर 2-3 घंटे आराम से बोल सकती है, कोई भी विषय।
इतनी विदुषी है, इतनी पढ़ी लिखी है। तो दूसरा पति बगल बगल में बैठा था, बोले अरे ये क्या खाक विदुषी, क्यों? बोले इनको तो विषय भी देना पड़ता है। बोले हमारी पत्नी को देखो। बोले हमारी पत्नी की विशेषता, बोले तुम्हारी पत्नी तो कोई विषय दे दो तब 2-3 घंटे बोलती है, और हमारी पत्नी को तो कोई विषय ना दो, 1-2 घंटे बोलो तो घंटों बोल सकती है, 2-4 घंटे तो ऐसे ही निकाल दे। अरे राम राम राम, पत्नी जी ने सुना ऐसे कहते हो? अरे नहीं नहीं भाग्यवान, मैं तो तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था कि किसी विषय की जरूरत नहीं तुम्हें। तो कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं कि हम बोल क्या रहे हैं, बोलना है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि बोलो चालो बको मत, और चलो फिरो थको मत, इतने ही चलो कि थको ना। एक जन गए थे अभी हमारे क्षेत्र के वैष्णो देवी दर्शन करने, सो बोले महाराज वैसे तो दिक्कत थी पाँव में, लेकिन चले गए हिम्मत करके। तो हुआ क्या, बोले जब से आए तब से उठ नहीं पा रहे, जकड़ गए पाँव। अब 6 महीने के लिए डॉक्टर ने कहा कि आप बेड रेस्ट करो। तो भैया क्या जरूरत थी, इतनी सुविधाएं हो गई, बैठकर चले जाते दर्शन करने, लेकिन अति कर दी पाँव के साथ, तो भोग रहे हैं कि 6 महीने उठ ही नहीं सकते। तो चलो फिरो थको मत। तो नारद जी देखते ही रहे, और जैसे ही देखा तब तो कहा हस्तरेखा देखकर बताओ। अब हस्तरेखा में लिखा कुछ, नारद जी समझ कुछ रहे हैं, और बोला कि जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तही जीत न कोई। जो भी इस कन्या का वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। लिखा ये था कि वह अमर होगा, होना नहीं पड़ेगा। नारद जी ने सोचा बस भगवान बनने में इतनी कसर रह गई, तो क्या करें? बोले भगवान का वर्ण किया, भगवान का लक्ष्मी जी ने वर्ण किया। भगवान भी अपनी ससुराल में रह रहे, कहीं विश्व मोहिनी से हमारा भी हो जाए विवाह तो फिर हम भी अपनी ससुराल में रहें। लेकिन भगवान का विवाह तो इसलिए हुआ कि भगवान बड़े सुंदर हैं, पर हम तो सुंदर हैं नहीं, कैसे होगा विवाह? तो क्या किया जाए? बोले भगवान से सुंदरता मांग लेते हैं। हरिसन मांगहु सुंदरताई। भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। नारद जी कैसे याद किया? नारद जी बोले महाराज ये काम आ गया। भगवान ने सोचा कि अभी काम को जीत कर आए थे, अब काम आ गया। क्या काम? बोले महाराज विवाह की इच्छा है। भगवान बोले विचार बड़ा उत्तम, हमारे लायक कोई सेवा हो तो कहो। बोले महाराज सेवा क्या, अपनी सुंदरता दे दो। भगवान को फिर हंसी लगी कि विवाह इनका होना है, सुंदरता हमसे मांग रहे। अरे कोई कपड़ा लत्ता मांगे, जेवर मांगे तो समझ में आता, चेहरा कौन मांगता? लेकिन बड़े परेशान प्रभु, क्या करें, भक्त हैं, दें कि ना दें। लेकिन तब तक नारद जी कह रहे हैं जेहि विधि नाथ होइत मोरा, जेहि विधि नाथ होइत मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेग दास में तोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा, करहु सो बेग दास में तोरा। नारद जी बोले जिसमें हमारा हित हो वह कर देना। भगवान से नारद जी बनना चाहते थे सुंदर, और भगवान ने बना दिया बंदर। क्यों? बोले भगवान जिसका हित करते हैं उसे अपना बंदर बना लेते, तभी तो हनुमान जी बंदर बन गए। अब बंदर वाला चेहरा लेकर नारद जी पहुंचे स्वयंवर सभा में। भगवान शिव के भी गण आए थे, उन्होंने भी भगवान से कहा प्रभु ये चेहरा हम भी देखना चाहते हैं। क्यों? बोले हमें तो लाइव टेलीकास्ट दिखाना भोले बाबा को, आंखों देखा हाल सुनाना है, तो आप कृपा करो। देखा, अब खूब तारीफ की गणों ने। बोले महाराज कोई भी आया हो पर आज विवाह तो आपका ही होगा। क्यों? बोले आपसे ज़्यादा सुंदर कोई नहीं यहाँ पर।
और भगवान का स्मरण करते हुए नारद जी भी कह रहे हैं हाँ हाँ, ये सुंदरता कोई ऐसी वैसी जगह से थोड़ी मिली है, सुंदरता देने वाला विशेष है। अब बैठे नारद जी मगन होकर, और विश्व मोहिनी आई तो विश्व मोहिनी ने सबकी ओर देखा, पर जेहि दिसि नारद बैठे फूली, सो दिसि तेहि न बिलो की भूली। देखा ही नहीं विश्व मोहिनी ने। लेकिन उसी स्वयंवर सभा में भगवान भी पहुंच गए। धरि नृप तनु तहाँ गए, कृपाला कुंवरी हरसि मेल्यु जयमाला। और मानो संकेत था कि यह माया तो केवल मायापति के वश में है, किसी और की नहीं हो सकती। अब भगवान का विवाह हो गया। गणों ने कहा महाराज जानते हो क्यों नहीं हुआ विवाह? और जैसे ही नारद जी ने अपना चेहरा देखा जल में, दर्पण में देखते तो कुछ गनीमत थी, तो जल में और भी भयावह दिखाई दिया। सबसे ज्यादा क्रोध आ रहा था भगवान के ऊपर। और तब तक गण हंसने लगे, बोले हम तो पहले से जानते थे महाराज, तो बताया क्यों नहीं? अरे हमने सोचा ऐसे ही आनंद लें। और गुस्सा आ गया, बोले संत महात्माओं की हंसी उड़ाते हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, दोनों निशाचर हो जाओ। सो गण बोले महाराज हम तो ये रूप देखकर केवल हंसे, तो हंसने वाले को निशाचर बना दिया, और जिसने ये रूप दिया, नारद जी बोले उन्हीं के पास जा रहे। सीधे पहुंचे भगवान के पास। भगवान रास्ते में मिले, न क्षीर सागर न बैकुंठ, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, और अकेले नहीं मिले, संग रमा सोई राजकुमारी। एक तरफ विश्व मोहिनी, एक तरफ लक्ष्मी जी। अब तो नारद जी को और गुस्सा आया कि हमारा तो एक विवाह नहीं होने दिया। और खुद को देखो, लक्ष्मी जी भी साथ में ले आए, विश्व मोहिनी को भी। क्रोध में सब कुछ बोला नारद जी ने। अब मन ही मन कहने लगे कि अब देखो फल मिलेगा हमसे बैर लेने का। भगवान ने हाथ जोड़कर कहा कि इतने विकल होकर कहाँ जा रहे हैं, हमारे लायक कोई सेवा हो तो कहो। नारद जी बोले सेवा तो तुम कर चुके, उसका फल देने आए। अब भगवान से कह क्या रहे हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ओ परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहु तुम सोई, भाव मन ही करहु तुम सोई। बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सो तनु धरहु श्राप मम एहा, कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी हैं कीश सहाय तुम्हारी, मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। श्राप दे दिया भगवान को। अधन्य है कृपा निधान प्रभु। आहा, नारद जी का दिया हुआ श्राप स्वीकार कर लिया। और भगवान कह रहे थे कि नारद अभी तुम कह रहे थे कि परम स्वतंत्र हूं, मेरे सिर पर कोई नहीं है, पर देखो भैया आज से मैंने तुम्हारा श्राप सिरोधार्य कर लिया। और उसके बाद भगवान ने जब माया हरि दूर निवारी, नहीं राजकुमारी, कुमारी। भगवान ने अपनी माया को दूर किया, ना तो वहाँ विश्व मोहिनी और ना ही लक्ष्मी मैया। अब तो भगवान ने देखा नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ, माया दूर हो गई। अरे कोई नहीं, मैंने बेकार में ही भगवान को श्राप दे दिया। तब तुलसीदास जी कह रहे हैं, तब मुनियति सभित हरि चरना, तब मुनियति सभित
हरि चरना। तब मोनियति शोभित हरि चरना। तब मोनियति तब मुनियति शोभित हरि चरना। तब कहे पाहि प्रणतारति हरना। तब मोनियति तब मुनियति तब मुनियति तब मुनियति। चरण पकड़ लिए भगवान के। मृषा हो मम शाप कृपाला। भगवान ने कहा नारद चिंता मत करो, मम इच्छा कही दीन दयाला, मेरी इच्छा से ऐसा हुआ है। और जैसे ही सुना तब तो नारद जी से कहा कि तुम समाधि में बैठे, वह भी मेरी इच्छा थी, और तुमने जो श्राप दिया यह भी मेरी इच्छा थी। लेकिन नारद, मैं जिस कारण से तुमको यह सब दर्शा रहा था वह कारण केवल एक ही है कि अपने मन में अभिमान ना आने दो। अगर केवल और केवल भगवान के भरोसे रहोगे, भगवान पर निर्भर रहोगे, भगवान के भरोसे रहकर सारे कर्म करते जाओगे तो उसका फल शुभ ही होगा, अच्छा ही होगा। लेकिन हर कार्य को करते हुए मन में कहीं भी आप अभिमान ना आने दें। और आप सबके आशीर्वाद से, कृपा से ठाकुर जी की एक बड़ा सुंदर कार्य राजेश्वरम परिवार ने भी आरंभ किया है, गौ सेवा का कार्य। तो निश्चित रूप से आप लोग भी अगर उसमें जुड़ना चाहें स्वेच्छा से तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। ये बिटिया रहती है साथ में, आप संपर्क भी कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। और जितना हो सके, जहाँ जहाँ हो सके, यह सेवा का कार्य अवश्य करते जाओ, क्योंकि हम लोगों के पास में दूसरा कोई विकल्प प्रकल्प है ही नहीं, सेवा और भजन। और यही दोनों हम लोगों के द्वारा चलते जाएं तो ठाकुर जी की कृपा से जीवन कल्याणकारी ढंग से व्यतीत हो जाएगा। बड़े मनोयोग से आप सबने सुना। और हमारे पूज्य आचार्य जी ने कहा कि 20-25 मिनट थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए साथ से तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैंने उसी भाव से थोड़ा समय लिया। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन प्रेम से, भाव से। कल आप लोग जैसे जो कहेंगे वैसे चर्चा और भी हम लोग श्रवण करेंगे। आहा, 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय सब लोग भाव से बोलो। रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा
जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम राम। जय जय श्री राधे श्याम श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माइक निकाल ऐसे दो। हेलो 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 हेलो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सर्वदेवमयी गौ माता की जय। परम पूज्या दीदी माँ की जय। आप सभी भक्तों को सादर जय सिया राम। राजेश्वरम परिवार की ओर से भी जय सिया राम। आप सभी लोग राजेश्वरम परिवार के ही सदस्य हैं। अभी दीदी माँ ने आपको गौ सेवा के विषय में बताया, जो राजेश्वरम परिवार के द्वारा ये सेवा के विविध कार्य हो रहे हैं, लेकिन इसमें दीदी माँ का जो सबसे मुख्य रूप से जो सेवा कार्य है वो है गौ सेवा। अभी हमारी कोई गौशाला निश्चित रूप से नहीं बनी है, क्योंकि दीदी माँ का उद्देश्य ये है कि जो निराश्रित गौ माता हैं, जो सर्दी गर्मी इधर इधर भटकती रहती हैं, जब तक गाय दूध देती है तब तक लोग गौ माता को अपने घर में रखते हैं। जब ये बूढ़ी हो जाती हैं तो उन्हें रोड पर छोड़ देते हैं। गौ माता के साथ अनर्थ के बहुत से कार्य हो जाते हैं, उनके साथ अपराध हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग सहयोग नहीं करते हैं। गौ अपनी देव माता है, अपनी राष्ट्र माता है, लेकिन कोई अभी मन से उनको स्वीकार नहीं कर पा रहा है। जब तक हम सब भक्त एकत्रित होकर गौ माता की सेवा नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, तब तक दीदी माँ तब तक दीदी माँ का यह सेवा कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो दीदी माँ ने पिछले 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष पूर्व दीदी माँ ने ये संकल्प लिया था कि वो निराश्रित जो गौ माता हैं उनकी सेवा करेंगी। तो आप सब भक्तगणों से सादर निवेदन है कि जो भक्त दीदी जी का सहयोग करना चाहते हैं वे अपने सामर्थ्य अनुसार गौ माता की सेवा कर सकते हैं। एक गौ माता की सेवा 1100 रुपये है और 2 गौ माता की सेवा 2100 रुपये है। और जो आगे भी सेवा करने चाहते हैं वे हमारे राजेश्वरम परिवार से जुड़ सकते हैं और उसके सदस्य बन सकते हैं। आप सभी भक्तों को सादर जय सिया राम। आरती लेकर प्रसाद लेकर फिर पुनः घर के लिए प्रस्थान करें। जय सिया राम। चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो चक्षो जायतो श्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। सिंहासन सोहे युगल सरकार, सिंहासन सोहे युगल सरकार। परस पर हंसी हेरत हर बार, परस पर हंसी हेरत हर बार। मधुर कछु बोल लेत मन मोल, मधुर कछु बोल लेत मन मोह। ललित छवि प्रीतम प्यारी की दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की दयामयी जनक दुलारी की। बलो
पलोटत पाए अंजनी लाल। निरख पद पंकज होत निहाल, निरख पद पंकज होत निहाल। कहत रघुराई धन्य शिव काई, कहत रघुराई धन्य शिव काई। पवन सुत गिरिवर धारी की, दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। भरत जूठाड़े भाव विभोर, भरत जूठाड़े भाव विभोर। लखन रिपु दमन लाल कर जोर, लखन रिपु दमन लाल कर जोर। लखे मुख चंद लेत आनंद, लखे मुख चंद्र लेत आनंद। धन्य शोभा धनुधारी की, दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती जो कोई जन गावे गावे, आरती जो कोई जन गावे गावे। प्रभु पद प्रेम वस पावे पावे। प्रभु पद प्रेम अवश्य पावे पावे। शरण राजेश द्रवे अवधेश, शरण राजेश द्रवे अवधेश। बोलिए जय भयहारी की, दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। आरती अवध बिहारी की, दयामयी जनक दुलारी की। कि जय जय मैया जनक दुलारी की, कि जय जय मैया जनक दुलारी की। जय जय मैया जनक दुलारी की। ओम जगन्निर्वजन्त में देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमानं सचत्ते पूर्वे साध्यः सन्ति देवः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री राधा कृष्णचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।